हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी माताएं और प्रभु जी, आप सब लोग का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभय प्रभु ने कल आप आग्रह किया कि प्रभु जी आके थोड़ा आप विषय पे चर्चा करें, तो मैं बोला अच्छा ठीक है प्रभु। तो विषय पे चर्चा करें, उन्होंने क्या बोला है कि भगवत गीता के ऊपर में। तो हम सब लोग, सबसे पहले तो है कि हमारी मानसिक स्थिति, जब गीता का अध्ययन करते हैं तो हम सब, हरे कृष्णा, जब गीता का हम अध्ययन करते हैं तो हमारी मानसिक अवस्था कैसी होनी चाहिए, हैं? और गीता के माध्यम से आप सब लोगों ने गीता रहस्य का ये जो था 6 दिन का अभय प्रभु आप लोग के साथ लिए थे, उसमें आप सब लोग उपस्थित थे ना? सभी लोग थे वहां पर। सुनीता माता जी, हाँ जी ठीक है। तो अब गीता तो आप लोगों ने देखा, 5 विषय के ऊपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आप लोगों ने क्लास के दरमियान में क्या क्या था? पहला परमात्मा, दूसरा जीवात्मा। जीवात्मा। जीवात्मा, तीसरा, आप एक आप ममता माता जी आप और बाकी लोग को बोल लेते, जोगिंदर प्रभु ठीक है आप मत बोलिए, लेकिन बाकी और परमात्मा, जीवात्मा, उसके अलावा 3 और विषय थे, वो क्या थे? प्रकृति काल, प्रकृति, प्रकृति, कर्म। काल, कर्म। नहीं कर्म, सर, सरस जगत माता जगदीश काल जी। कर्म। हाँ, वो मैंने ऐसे याद कर रखा है। मैं ठीक है, मुझे मालूम है ना। मैं इस बाकी लोगों से मैं पूछने के लिए, मेरी अपनी इच्छा ये है कि बाकी सब लोग भी जो है वो अ, जो है बोले। नंदिनी माता जी हरे कृष्णा। तो आप सब लोग यहाँ पर ज्वाइन किए, और निश्चित है कि हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ समझने के लिए। और जो भी आप सब लोगों ने गीता, कौन सा था, क्या क्या उस, जो आप लोगों ने 6 दिन का किया था, उस कोर्स का नाम क्या था? सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील, हैं? बोली बोली। गीता रहस्य। गीता सीक्रेट्स ऑफ रहस्य, गीता रिवील, SGR। SGR, सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील, गीता रहस्य, ठीक है। तो गीता रहस्य है या फिर गीता रहस्य है क्या? गीता रहस्य है या नहीं है? आप लोगों ने है पढ़ा ना, प्रभु। तो गीता रहस्य है, गीता रहस्य है। चलिए चलिए पहले, अच्छा आप लोग गीता के महात्म्य के बारे में आप लोगों ने सुना है? हरे कृष्णा। गीता महात्म्य के बारे में सुना है? गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोपादम अपनोति वैशोकादिवर्जित। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना और इसके उपदेश का पालन करना, भगवान विष्णु को आश्रय, भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त करना निश्चित ही है। हमारे समस्त भय और जितनी भी चिंताएं हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं, है कि नहीं? गीता आप लोगों ने पढ़ा, गीता पढ़ने से आप लोग को आनंद आएगा, कम से नहीं एटलीस्ट रेस्पॉन्ड करिए, ठीक है? ये हम लोग का जो क्लास है ना, ये परिवार का एक फैमिली, मतलब एक फैमिली के जैसा है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कुछ बोलूंगे तो गलती हो जाएगा, या मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ नहीं। धर देखिए, एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं। जब हम लोग खासकर आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो कोई चीज गलत नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में गलत क्यों नहीं होता है? मतलब गलत मतलब कृत्य गलत हो सकता है, लेकिन जो आप बोलेंगे, क्योंकि परमात्मा रूपी भगवान हमारे अंदर है, इसलिए जो भी आपको प्रेरणा मिलती है वो आप जब बोलते हैं तो गलत नहीं होता है। संदर्भ अलग अलग होगा, लेकिन गलत नहीं होगा, इसलिए बोलने का प्रयास जरूर करिए। तो आप लोगों ने गीता महात्म्य सुना है कि नहीं? हरे कृष्ण, बोलिए हाँ या ना। नहीं प्रभु जी। ओके ठीक है, तो गीता महात्म्य का मैं कुछ श्लोक पढ़ देता हूँ। और हम सब लोग अभी गीता के ऊपर में थोड़ा विशेषकर, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को क्लास भी होगा, और उसमें आप लोगों को और भी विशेषकर, और क्योंकि ये तो सीख, अभी गीता को हम लोगों ने खोला है, तो पहले तो गीता खोला तो गीता का महात्म्य जानना है? गीता अध्ययनशीलस्य प्रणाय परमस्य च नैव शांति ही पापानि
पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे जन्मों जन्मों के जितने दुष्कर्म हैं, कल्मशों से घिरा पड़ा हुआ, उसके फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मात्र गीता का, ये गीता महात्म्य 2 है। दूसरा मैंने आप लोग को बताया। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में हम, अच्छा भगवत गीता, बहुत लोग है, भगवत गीता मैंने पढ़ा, मैंने भगवत गीता एक बार पढ़ा, गीता प्रेस के भगवत गीता मैं बहुत बार अपने दूसरे क्लास में बताता हूँ। कुछ समझ में नहीं आया। वो पढ़ा, वो किताब मेरे ख्याल से होगा, अभी भी होगा। पढ़ा, पढ़ने के बाद इधर से पढ़ा, आंखों से, इधर से मुख से आवाज इधर से सुना, इधर से निकल गया। कुछ समझ में नहीं आया, रख दिया। पिताजी गीता पढ़ते थे, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आया। तो क्योंकि हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो आंग्ल भाषा में हुई, रांची में रहे, तो वहां पर हम सब लोग को मिशनरी स्कूल में माता पिता क्या सोचते हैं ना कि मेरा बच्चा थोड़ा इंग्लिश अच्छा से बोलेगा तो समाज में उसकी इज्जत होगी। आज का समाज ऐसा ही है, जो सूट बूट टाई पहनकर घूमते हैं उनको लोग ज्यादा संभ्रांत संभ्रांत मतलब ज्यादा सोचते हैं कि अरे ये तो और जो धोती कुर्ता पहनते हैं हम जैसे लोग, उनकी इज्जत नहीं है। अरे क्या है, पत्नी भी कभी कभी बोलती है क्या है आप धोती कुर्ता पहन के फंक्शन में जा रहे हैं। हम बोले मुझे यही अच्छा लगता है, यही मेरे लिए, मुझे बहुत आनंद इसी में आता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि धोती कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग जो अपने जीवन में अपने डिजायर्स को, जो हमारी अंदर की जो इंद्र तृप्ति है, उसको धीरे 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 कम कर दिए। उनको मालूम है कि मेरा रिक्वायरमेंट बहुत कम है, हमें तन ढकना है, हम साफ सुथरा स्वच्छ रहना है। हाँ, ये नहीं कि मालूम चला कि अब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है चप्पल की, चप्पल की कितने चप्पल की रिक्वायरमेंट, अभी दूसरे क्लास में ही बोल रहा था, भागवतम का क्लास दे रहा था, चप्पल का कितना रिक्वायरमेंट है दिव्यांशु प्रभु? प्रभु वही वह यू रिक्वायर, आपके 2 पैर है तो एक जोड़ा चप्पल बहुत है। हाँ हाँ, लेकिन आपको क्या करिएगा, आपको स्कूल जाना है तो जूता पहनना पड़ता है। चलिए ठीक है, एक पेड़ जो, उसके अलावा अगर आपके घर में, माताओं को तो खैर मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि माताओं के पास तो कम से कम 10 जोड़ा, 15 जोड़ा, 20 जोड़ा चप्पल से कम नहीं है। मालूम चला घर में चप्पल है, भरे हुए थे। अरे 50-50 गो साड़ी है। मालूम चला कि अलमीरा वो बंद करने में ताकत लगाना पड़ रहा है, कैसे करके बंद करे, ओके, ऐसा डाल दो, उधर डाल दो, ये तो हाल हो गया है। मेरे पास भी वही एक जूता है, उसके बाद चप्पल ही है एक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जितनी, जब तक चप्पल टूटे नहीं तब तक दूसरा चप्पल खरीदे नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट तो उतना ही है कि पैर के नीचे में चप्पल हो, चलने में दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए हम सब लोग को जब गीता पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में ये अनुभूति होती है। और ये भगवत गीता अपने आप में इसलिए अद्भुत है क्योंकि ये हमें भगवान विष्णु के आश्रय प्राप्त कराता है। और आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, जो कि बेसिकली मतलब आप ये कर सकते हैं विशेषवादी या शून्यवादी या मायावादियों के वो समर्पित गुरु हैं। शंकराचार्य जी आए थे कुछ उद्देश्य से। एक्चुअली में शंकराचार्य जी परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शंकर के एक अवतरित रूप से वो प्रकट हुए थे। लेकिन उन्होंने बताया कि भगवत गीता तो गंभीरता से जब पढ़ते हैं तो भगवान की कृपा से सारे के सारे हमारे पूर्व जन्म, जन्म, आप ये मत सोचिए कि ये जन्म मेरा एक ही जन्म हुआ था, अब आगे जन्म होगा नहीं। जो ऐसे सोचते हैं वो मूर्ख हैं, मूढ़, मूर्ख भी नहीं, वो मूढ़ है। कहते हैं कि एक एक पागल आदमी, एक एक मूर्ख 100 पागल के बराबर है, और 100 मूर्ख एक मूढ़ के बराबर है। हमेशा शिल प्रपात मूढ़ा मूढ़ा बोलते थे, इसलिए बोलते थे कि हम विशेष दर्जा को देते हैं। तो जब हम समझते नहीं इस तरह की चीजों को तो हम सब लोग को, क्योंकि मूढ़ व्यक्तियों को समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन शंकराचार्य जी ने ये बताया, गीता का महत्व बताया। फिर बोलते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद मात स्नानम संसार मलनाशनम। बोलते हैं मनुष्य, शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, मनुष्य
को देखिए, आप लोग स्नान करते हैं ना हर दिन, हर दिन स्नान करते हैं। ठंड ठंड में भी है तो लोग बहुत बहुत होगा तो थोड़ा, जो लोग मतलब जैसे कि मेरा अभी जब माता पिता से बात हो रही थी, तो मुजफ्फरपुर हमारा घर है जहाँ पर माता पिता रहते हैं। तो मुजफ्फरपुर में ठंड बहुत हो गई है, और इतनी ठंड हो गई है तो फिर माता पिता से बात बोलते हैं कि नहीं बेटा, सो स्नान करना तो है ही, जरूरी है। और पिताजी और इन लोग तो भोजन भी नहीं करेंगे बिना स्नान का। लेकिन बहुत लोग क्या करता है स्नान, आजकल आजकल वीडियो भी आते रहता है, आप कोई बोलता है नल स्नानम, नल को प्रणाम कर लिए तो स्नान हो गया। कोई बोलता है कौआ स्नान, हाथ में जल लेके कर लिए तो स्नान हो गया। कोई बोलता है ध्यान स्नानम, ध्यान स्नानम को मतलब ध्यान में स्नान कर लिए तो स्नान हो गया। ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं। तो स्नान तो करना बहुत जरूरी है। स्नान इसलिए कि हम स्वच्छता के लिए स्नान करना चाहिए, और जब हम बाथरूम जाते हैं उसके बाद स्नान करना तो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ स्नान का क्या बात है, मनुष्य जल से स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ रखता है। लेकिन कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल को एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक भवसागर, ये जो भवसागर है ना, आप लोग को दिख नहीं रहा है लेकिन आपके सामने में सागर है। आप उसी सागर में हवा डूबी कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अभी ऊपर कभी नीचे, कभी डूब जाते हैं कभी बाहर निकल आते हैं। होता है कि नहीं? कष्ट होता है तो डूब नहीं जाते हैं? यस प्रभु कष्ट जी। होता है तो डूबते हैं कि नहीं? हाँ है प्रभु, होता है। माता जी, सुनीता माता जी, कष्ट होता है तो डूब जाते हैं कि अच्छा लगता है? कष्ट में अच्छा तो नहीं लगता है, दुख होता है ना। तो हम उस समय वो सागर में डूबे रहते हैं। और इसी कारण से कहा गया है कि भगवत रूपी अच्छा, गंगा मैया कैसे है, धरती से अवरुद्ध तीनों लोकों का कल्याण कर रही है, तीनों लोकों का। तीनों लोक का मतलब तीन, हमारा जो लोक है वो 14 लोक है। 14 लोक को तीन भाग में बांटा गया है। एक ऊपरी लोक है, एक मध्य लोक है, और एक निचला लोक है। तो ये जितने भी 14 लोक है सबका कल्याण कर रही है। और वो कहते हैं कि भगवत गीता, आप गंगा नदी में जो एक बार स्नान करते हैं, या कहते हैं कि भगवत गीता में आप, ऐसा है कि पवित्र गंगा नदी में आप बार बार स्नान करके अगर भगवत गीता एक बार पढ़ते हैं तो भौतिक जीवन के भवसागर से हमें हमेशा मुक्ति मिल जाती है, सब मलिनताओं से हम दूर हो जाते हैं। और ये मैं आप लोगों को अपना एग्जाम्पल से बता रहा हूं। वैसे तो सभी हमारे जितने भक्तजन सबको मालूम है, गीता पढ़ने में रुचि हुई, गीता पढ़ने में रुचि हुई तो हमें भक्ति आई। भक्ति मैया है, भक्ति मैया। और भक्ति जो है, कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी। तो माधव तिथि किसको कहते हैं? एकादशी को। और एकादशी की पुत्री कौन है? भक्ति। एकादशी क्योंकि भगवान से ही प्रकट हुई हैं, एकादशी मैया, उनकी पुत्री का नाम। और वो एकादशी आप कब कर सकते हैं? जब आपको भगवान के प्रति भक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है माधव तिथि भक्ति जननी। और भक्ति हमारी जननी है। और भक्ति जननी जो है, उनसे दो पुत्र प्राप्त होते हैं। और भक्ति जब हम करते हैं ना तो दो पुत्र प्राप्त होते हैं। वो क्या प्राप्त होते हैं? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। और जब ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है तो आपको निश्चित है अपने जीवन में आप बदलाव महसूस कर सकते हैं। और अगर जब आपको बदलाव नहीं महसूस हो रहा है, गीता का आपने अध्ययन भी किया है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं पे कुछ त्रुटि रह गई। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और भक्तों का संग में रहना चाहिए। भक्त के संग में रहेंगे, आपको निश्चित रूप से आपको मालूम चल जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं या कर रही हूं। गीता सुगीता कर्तव्य किम मन्यो शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्वदनी वसिता। भगवत गीता के मुख से निकली, अतः कोई भी ऐसा, जैसे भगवत गीता, कोई अन्य दैविक साहित्य को अगर कहा था, प्रभुपाद बोलते थे इफ यू आर एबल टू मास्टर भगवत गीता, मतलब मास्टर, हम लोग मास्टर नहीं बन सकते, मतलब नॉलेज, अगर हमने गीता का अच्छे से अध्ययन किया और गीता का अध्ययन परिपक्व रूप से हम अगर समझ गए, तो हमें और कोई साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल भगवत गीता का ध्यान पूर्वक मनन योग, मनन मतलब कि मैंने अभी पिछले क्लास में क्या बोला था, तीन चीज मैंने बोला था। जोगिंदर प्रभु क्या क्या बोला था? मैंने बोला था ना तीन चीज में, कि हम लोग जब आप कोई भी चीज सुनते हैं तो क्या बोलते थे?
प्रभु श्रवणम, श्रवणम, उसके बाद मननम, और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन जो नित्य नित्य अभ्यासनम। अभ्यासम। हाँ, नित्य अभ्यासनम। तो श्रवणम पहले सुनना, उसके बाद मनन, फिर चिंतन करना। चिंतन करना कि मैं जो सुना हूं उसको कैसे मैं अपने जीवन में उपयोग कर सकता हूं, और उसके बाद अभ्यासनम, बार बार उसका उसका अभ्यास करते रहना, बार बार अभ्यास करते रहना। भगवत गीता जो मुख से निकली हुई है, ये क्यों क्यों अच्छा, ये क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि भगवान के मुख से निकली है। अतएव भगवान के मुख से निकली हुई ऐसी वाणी अगर हम समझ सके, इससे किसका कल्याण हुआ? अर्जुन तो वो बेचारे दुखित होकर बैठ गए भगवान के चरणों में, लेकिन अर्जुन तो उनके प्रिय थे। हम तो अभी तक भगवान के प्रिय बने नहीं। वैसे भगवान के सब लोग प्रिय हैं, ऐसा नहीं है। भगवान का, हम सभी उनके संतान है। बीजपति पिता, पिता का कोई भी संतान हो, माता पिता के लिए कोई भी संतान हो, वो उसके लिए हमेशा प्रिय होता है। जोगिंदर प्रभु के बच्चों से मुलाकात हुई, ऐसा नहीं है कि बिटिया से कम है या पुत्र से ज्यादा है, या पुत्र से कम है बिटिया से ज्यादा है। उनके लिए दोनों ही वैसे ही हैं, उसी प्रकार से जैसे उनके संतान है। तो हम सब लोग उनके संतान हैं। निश्चित रूप से भगवान हमसे हमेशा प्रेम कर, हम उनसे प्रेम करना भूल गए हैं। हम अपने माता पिता से प्रेम करना भूल गए हैं। केवल भगवत गीता को ध्यान पूर्वक मन योग श्रवण करते हुए, पठन पाठन करते हुए, एकमात्र पुस्तक भगवत पर्याप्त है। हमारे समस्त वैदिक ग्रंथों का ये सार है, और इसका प्रवचन भगवान ने खुद अपने से दिया है, एक बार नहीं, हजारों हजार बार। और यही गीता का महात्म्य है। भगवान से निकली हुई वाणी हमेशा सत्य होती है या असत्य होती है? हमेशा सत्य होती है प्रभु। हमेशा सत्य होती है। भगवान, जो भगवान ने बोला वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो कहते हैं भरतामृत सर्वसम विष्णु वक्ता ध्वनिश्रितम गीता गंधोकमं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। कहते हैं जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। सब लोग, हम लोग खासकर यहाँ पर भी, दक्षिण भारत में भी गंगा रूपी सब लोग तो जाते ही हैं, गंगा जल ला के रखते हैं। कितने लोग के घर में गंगा जल है? सबके घर में होता होगा, क्योंकि हम सब लोग विशेष प्रयोजन, विशेष कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो गंगा जल जरूर उसका उपयोग करते हैं। और हम लोग की तरफ, मैं तो जहाँ, जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारे माता पिता का, हमारी माता का तो गंगा जी के किनारे ही उनका घर था। बचपन में बोलती थी 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, अगर जाके गंगा जी में स्नान करके आती थी। तो बोलते हैं कि गंगा स्नान करके, गंगा जो जो पीता है उसको भी मुक्ति मिलता है, जो स्नान करता है उसके भी सब। लेकिन इस कहा जाए, भगवत गीता जो है उसी गंगा जल के अमृत पान के जैसा है। भगवत गीता महाभारत का अगर कहा जाए, महाभारत हमारा एक साहित्य है। साहित्य कहते हैं या इसे इतिहास कहते हैं, है ना? इतिहास का मतलब इतिहास, जो हुआ था उसका हम सब लोग अध्ययन करते हैं। ये कभी भी आपसे कोई बोलता है, वो क्या बोलता है इसको, इंग्लिश में इसको माइथोलॉजी बोलता है। क्या ये माइथोलॉजी है या फिर ये हमारा ग्रंथ है? माइथोलॉजी का मतलब समझते हैं? माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ्या। मिथ्या है, ये मिथ्या है या है? अरे कुरुक्षेत्र है, ये मेरठ है। मेरठ एक्चुअली, मेरठ कौन क्या है? मेरठ हस्तिनापुर है। सेनापुर। क्षेत्र युद्ध मैदान है। और इंद्रप्रस्थ कौन सा है? दिल्ली है। आज का जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ है। ये सब तो है। द्वारका है, मथुरा है, वृंदावन है। तो उस इतिहास में लिखी हुई चीजें झूठी कैसी हो सकती? बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा पढ़ा कर रामायण इज अ माइथोलॉजी, महाभारत इज अ माइथोलॉजी, ये सब गलत काम कर करके हमारे बच्चों को दिमाग में भ्रमित करते हैं कि महाभारत के जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बाय हमारे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की, जो नहीं, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। इस सत्य को नहीं मानना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि महाभारत एक इतिहास है जिसमें गीता उसका एक क्योंकि भगवान ने महाभारत में ही बोला ना, तो महाभारत का अमृत क्या है? गीता। गीता। महाभारत का अमृत जो है वो गीता है मूल रूप से। और ये क्यों है? क्योंकि भगवान ने इसे खुद सुनाया है।
फिर कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत। यह गीतोपनिषद, उपनिषदों में इसको कहते हैं कि ये एक उपनिषद में इसका नाम है गीतोपनिषद। भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, वो गाय के तुल्य है। वो कौन सी गाय के तुल्य है? वो नंदिनी गाय के तुल्य, वो कामधेनु गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। भगवान इस गाय की, इसको भगवान दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त जो भगवत गीता के अमृत में दूध का सेवन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत। तो गीता के मतलब अगर हम सब लोग, शंकराचार्य जी ने इसको ऐसे तो नहीं लिख दिया, कुछ ना कुछ तो सोच कर लिखा। फिर बोलते एकम शास्त्रम देव पुत्र गीतम एको देवो देव के पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापेकम दश देवस्य सेवा। आज के युग में लोग इतने दुखित है, यहां से उधर सबको देखिए व्यतीत है। आप किसी से बात कर लीजिए, अरे प्रभु आप बहुत खुश है, बोले अरे क्या प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं खुश हूँ। कोई माता जी, प्रभु जी क्या बोले, घर में परेशानी, बाहर परेशानी, समाज में परेशानी, घर में परेशानी, हर जगह परेशानी परेशानी। तो कहते ही है कि इस चक्र, हम तो इस चक्र में फंस गए। किस चक्र में फंसे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है कि नहीं? हम लोग फंसे हैं कि नहीं? या फिर आनंद भोग रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हैं ना। दुखा दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बोलिए, लिखाया था मैंने। यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दोषानु दर्शनम दर्शनम। दर्शनम। ये याद रखिए, हर कोई व्यक्ति है। आज के युग में लोग इस शास्त्र का एकम शास्त्रम देवी की पुत्रम गीतम, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति, जो अत्यंत लाभदायक हमारे लिए है, सारे विश्व के लिए है। और ये भगवत गीता सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सारे विश्व के लिए। एक ईश्वर देव के पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्रस्य एक प्रार्थना, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्भुत है। गीता को आप अध्ययन करें और गीता को अपने जीवन का मूल स्वरूप बनाकर अपने जीवन में हमेशा उसके मार्गदर्शन में अपने जीवन का उपयोग करें। मैं जानता हूं हम सब लोग इस जगत में, भौतिक जगत में, हर समय में किसी न किसी व्यवधान से हम लोग पीड़ित रहते हैं। लेकिन आप सब लोग को प्रयास करना चाहिए, कम से कम ना भी हो तो, जैसे मैं यहाँ पर मेरे सामने में यहाँ इंग्लिश का और हिंदी का गीता हम रखे हुए हैं, ऑफिस में भी मैंने रखा हुआ है। कम से कम इतना करें कि जब दर्शन हो भगवान का, जैसे दर्शन हो तो ये भगवान का दर्शन होगा। एक बार मैं एक वृतांत सुनाता हूँ। श्रीरंग क्षेत्र में महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे, हरे कृष्णा, आप सब लोग तो जानते ही हैं, महाप्रभु की यात्रा हुई। वो सन्यास लिए, जगन्नाथपुरी में आए। जगन्नाथपुरी में रहने के बाद उनकी पहली इच्छा थी तो वृंदावन जाने के लिए। लेकिन उनके साथ के जो भक्त जन थे, भगवान की कृपा सिर्फ और सिर्फ एक जगह तो नहीं होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के दक्षिण भाग भी आप जाइए। तो वो निकल पड़े और भगवान जो है अपने अपने साथ में किसी को नहीं लिए, लेकिन जबरदस्ती सब लोगों ने एक सेवक उनके साथ में काल कृष्णदास को भेज दिए। तो उन लोग दोनों चलते 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 रंगनाथ क्षेत्र, वो लोग चलते 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 रंगनाथ क्षेत्र के क्षेत्र में पहुंचे और भगवान वहां रंगनाथ क्षेत्र में 4 महीने रुक गए। 4 महीने रुक गए, चातुर्मास को कंप्लीट कर तब फिर वापस वो वहां से रिटर्न स्टार्ट किए। उस दरमियान एक बड़े वैष्णव ब्राह्मण को उन्होंने देखा गीता का पाठ करते हुए।
और बड़े श्रद्धा के साथ शब्दों का बेचारे उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। मैं भी अभी कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत अच्छा उच्चारण कर, लेकिन ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। वो बेचारे बड़ा प्रयास करते थे, उच्चारण उनसे होता नहीं था, और सब लोग उनकी आलोचना करते थे, अरे क्या क्या तुम करते हो, ठीक से तुम श्लोक भी नहीं पढ़ते हो, और उनका मजाक उड़ाते। और वो जैसे गीता पढ़ते थे उससे वो मतलब जब गीता पढ़ते थे ना, जैसे ये गीता मैंने उठा के रखा, तो एक मुझे अंदर से गीता उठाइएगा ना, तो आपको एक अंदर से ना अनुभूति होगी, एक आपके हृदय में एक कंपन होगा, हृदय अच्छा लगेगा। इसको खोलिएगा, तो जो जो भी श्लोक आपको देखे, यह तर्जिता सर्गो ये शम साम, आपको मन करेगा कि हम श्लोक पढ़े, फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो फिर आपको मन करेगा। ये है गीता का, ये एक फेविकॉल है, अगर आप पढ़े तो फिर सट जाएंगे, फिर उसके साथ में आप ये। तो बेचारे हमेशा गीता को ऐसा रख के और कोशिश करते थे पढ़ने का, लेके पढ़ते थे, बेचारे गलती होता था, और लेकिन गीता पढ़ने से उनके आंख से आंसू गिरते, कंपन होता था। हम सब लोग कितना गीता पढ़ते हैं, किसी के आंखों से आंसू गिरती है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और वो लोग उपवास करते थे, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और भगवान महाप्रभु जब उनको देखे, तो देखे कि वो बेचारे गीता पढ़ के और बूढ़ बुजुर्ग हो गए थे, उनके गुरु ने उनको बोला था पढ़ने के लिए। तो उन्होंने देखे, तो ब्राह्मण ने देखा कि वह भगवान महाप्रभु जब आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ही है भगवान। तो वो ब्राह्मण देवता महाप्रभु के सामने में बैठे हुए हैं, और ब्राह्मणों से पूछे कि गीता का कौन सा भाग उन्हें आनंद दे रहा है। ब्राह्मण ने उन्होंने पूछा, महाप्रभु ने पूछा कि कौन सा भाग गीता का आपको बड़ा आनंद देता है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तो एक अशिक्षित व्यक्ति हूँ, मुझे तो ज्ञान नहीं है, मेरे गुरु के आदेश के अनुसार मैं ये गीता का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पठन पाठन कर रहा हूँ, लेकिन वो भी मैं सही तरीके से नहीं पढ़ पाता। लेकिन जो भी बुद्धि से मैं देखता हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, मैं केवल कृष्ण, बोले कि मैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल कृष्ण को अर्जुन के सारथी बने बैठे देख रहा हूं। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है, उनको बोले कि मुझे सिर्फ एक ही दृश्य याद आ रहा है कि कृष्ण भगवान बैठे हुए सारथी के रूप में, किसके सारथी? भगवान पार्था सारथी किसके? अर्जुन के। यही मैं देख पा रहा हूं, और मैं केवल यही देख रहा हूं, उनके हाथ में लगाम है, और वो श्याम वर्ण के बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण को देखकर मैं परमानंद में डूबा हुआ हूं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवत गीता का प्रमाणिक पाठक आप ही हैं, आप ही, क्योंकि उनको तो आता नहीं है, अच्छे से श्लोक भी नहीं बोलने आता है, लेकिन आप ही प्रमाणिक पाठन है, क्योंकि आप सब कुछ जान गए। वही गीता का मूल तात्पर्य है। भगवान चैतन्य ने उनको आलिंगन किया और प्रकट किया कि वो भगवान, और उनको उन्होंने आलिंगन करके बताया कि मैं ही कृष्ण। उस ब्राह्मण देव का क्या, देखिए क्या कृपा है, वो गलत उच्चारण भी कर रहा था, लेकिन वो, उसके मन में इतनी प्रेरणा थी कि वो गीता को पढ़े, मूल तात्पर्य को समझ गए। मूल तात्पर्य को यह था कि परमेश्वर जो है, हमें गुरु गुरु के रूप में श्रद्धा से हम सब लोगों को उनका शरण लेना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में हम सब लोग को ज्ञान देते हैं। हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये अद्भुत विषय है, इसके ऊपर मैं चर्चा जितनी भी करें वो कहीं रुकने वाली नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे कार्य क्षेत्र में जाने का समय अब हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं इसलिए प्रस्थान करूंगा। लेकिन अभय प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, बहुत माताएं प्रभु जी, आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना अपना जो है जपा करते रहिए, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहिए, और अंदर से जैसे उस ब्राह्मण देवता को एक प्रेरणा थी, वैसी प्रेरणा हमारे अंदर में आनी चाहिए, और उस प्रेरणा से हम अपनी मात्र वो एक प्रेरणा से हम अपना जीवन जी सकते हैं। इसको मैं आपको बोल सकता हूँ, एक प्रेरणा बस, एक ही प्रेरणा, कौन? कि हमें गीता का अध्ययन करते हुए एक कृष्ण, एक ही भगवान कृष्ण को मानते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई हरे प्रश्न है तो कृष्णा प्रभु, नंदोत प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद। फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट और नरेटिंग सच अ नाइस, सच अ नाइस वे। आपने मेरे लिए स्टेज सेट कर दिया है। सो ऐसा है कि जैसे क्या कहते हैं कि जब नालायक बच्चा जो है ना, जब कुछ करना चाहता है ना, तो पिता जो है वो चाहते हैं इन द बैक स्टेज कि उसके लिए सब कुछ ठीक ठाक हो
ताकि पता है कि ये कुछ कर तो पाएगा नहीं ठीक से, तो एटलीस्ट इसको सेट करके देते हैं। सो यू आर लाइक दैट फॉर मी। आपने बहुत अच्छे से सेट करके दिया है सो दैट आई कैन डू समथिंग। मैं कल से इसको जो है आगे बढ़ाने का कोशिश करूंगा। हाँ नहीं, आप सब थैंक यू लोग फॉर अच्छे से दैट। कर रहे हैं प्रभु। मैं तो सिर्फ आप लोग के साथ में सेवा भाव से, क्योंकि प्रभु ने कल बोला तो वो रात को भी फोन किया, प्रभु क्या, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बोलिए जो भी आपको अच्छा लगे। तो ठीक है, मैंने सोचा गीता महात्म्य से शुरू करें, गीता की प्रेरणा आप सब लोग को मिले। और आप सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित है, गायत्री माता जी, हरे कृष्णा, आप सब लोग एक बार हाँ, कम से गायत्री कम, माता जी आज फर्स्ट डे ज्वाइन की है। हाँ हाँ, तो गायत्री माता जी आप सब लोग एक बार, ठीक है, अगर ऐसी अवस्था है, एक बार वीडियो जरूर ऑन करना चाहिए, जिससे कि आपका दर्शन दूसरे को मिले और हम लोग भी आपका दर्शन कर सकें। इसलिए ये नहीं कि हम सब लोग क्यों एक दूसरे को, अभी ऑनलाइन का है तो हम तो ब्रह्म में आप लोग को देख रहे हैं, आप सब लोग तो अभी ब्रह्म में नहीं पहुंचे ना, सब लोग ब्रह्म में चले गए नहीं ना, ब्रह्म में जाने के लिए भी समय लगेगा। तो कम से कम अपना जो है दर्शन जरूर कर, दर्शन कर एक, मतलब ये मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार कम से कम क्लास में जरूर आदमी को अपना दर्शन कराना चाहिए, सो दैट यू 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 शुड फील दैट वो क्लास आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए है ना। तो एटलीस्ट वो हमारे लिए प्रेरणा बनता है और आपके लिए भी प्रेरणा होती है। मैं बैठ कर सुबह से अभी, प्रभु को मालूम है, सुबह का दिनचर्या 3:30-4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है अभी 7:30 पौने 8 बजते बजते भागने का है, ऑफिस का तैयारी है। तो अपने जीवन को हम सब लोग को प्रयास करना है, और धीरे धीरे ये आप लोग प्रैक्टिकली हो जाएगा। और कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे कोई मुझे क्या बोलेगा, इसको छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण को याद करिए, कृष्ण क्या बोलेंगे, कृष्ण क्या सोचेंगे, बस आप अपने मन में कभी ये नहीं ये विश्वास रखिए, भगवत गीता हो चाहे कोई भी, एकमात्र उपाय हमारे जीवन में है कि भक्तों का संग होना चाहिए। अगर भक्तों का संग है तो हम अपने जीवन में हर कार्य को कर सकते हैं, निश्चित है। और भक्ति में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चलना है। आप सोचेंगे कि मैं अकेले बैठ के घर में जपा कर लूं, और हम सब लोग क्यों करते हैं, इसलिए कि हम लोग एक दूसरे को प्रेरणा दे सकें। तो निश्चित है कि आप सब लोगों से मेरी यही आग्रह है, अच्छे से करते रहिए। और आप लोग के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मतलब मैं जब भी प्रभु बोलते हैं तो मैं आता ही हूँ, ऐसा नहीं है। वैसे मैं आप लोग के साथ हर दिन आ सकता हूँ, लेकिन अब दूसरे क्लास में भी कुछ क्लास रहता है, और समय तो सीमित है। ये भगवान करे कि समय इतना हो जाए कि हमेशा आप सबके साथ में बैठे रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप सब लोग अच्छे से अपना भक्ति करते रहिए। और माला आप लोग कितना कर रहे हैं? हरे कृष्ण। अब 16 16 माला कर रहे हैं, ओके। ऋतु माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 16 माला धन्यवाद। करते वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, माला कर, कोई कम भी कर रहा है तो ऐसी बात नहीं है, माला करते ही हम सब लोग 16 माला कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ये मत सोचिए कि कोई कम, मैं पूछने का तात्पर्य एकदम नहीं है कि आप लोगों को शेम एंड फेम करना है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ सेम फेम नहीं होता, सब भक्त एक दूसरे के साथ में हैं। 2 माला भी कोई कर रहा है उसको भी प्रेरणा है, और जो आगे कर रहे हैं उनको भी प्रेरणा है। लेकिन हाँ, हम लोग को प्रेरणा होनी चाहिए कि कम से कम हम सब लोग मिनिमम 16 माला लोग कहते हैं, लेकिन वो होगा अगर जो मान ले 2-4 कर रहे हैं, एक दिन वो अनुभूति होगी। मैंने भी शुरुआत किया था, 4 किया, फिर 6 किया, 8 किया। एक दिन मैं देखा सब क्लास में हमारे गुरु महाराज पूछ रहे थे, मतलब गुरु महाराज आए हुए थे, उन्होंने पूछा सबसे कि कौन कितना कितना माला कर रहा है। हम लोग 10-15 लोग बैठे हुए थे, और मैं क्या बोलूं, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तो मैंने बोला कि महाराज 8 कर रहे हैं, तो मुस्कुरा दिया उन्होंने। तो ओके, तो उसी दिन मुझे प्रेरणा हुई कि नहीं, अब 16 माला करना ही करना है। और जैसे जैसे 16 माला स्टार्ट किए, सबसे पहले तो जो कहते हैं ना कि ज्ञान और वैराग्य, सबसे पहले चाय कॉफी छूटा। हम्म उसके बाद धीरे 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 खाना पीना सुधार हो गया। उसके बाद जीवन शैली सुधार हो गया, डेली सुबह में उठना, रात को अपना है, और दिनचर्या फिक्स हो गया, एक अच्छा मतलब समय का उपयोग हो सके। ठीक है, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। ऐसे ही आप लोग अपना जो है अ, भक्ति का जो है ना ये दिनचर्या चालू रखिए, ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, Thank you, इवनिंग प्रभु जी, दंडवत इवनिंग प्रणाम। क्लासेस में रहेंगे क्या प्रभु? धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी। इवनिंग का क्लास स्टार्ट कर। हाँ माता गायत्री माता, इवनिंग का क्लास प्रभु से बात किया था मैं प्रभु से, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आज कोशिश करेंगे कि भक्ति योगा का जो है वो हम लोग समापन कर ले। तो जो भी गीता का कुछ क्वेश्चंस हम लोग मैंने आप लोग से शेयर किया था, एक बार थोड़ा पढ़िएगा, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और एक दो क्लास में हम लोग का ये भक्ति योगा जो स्टार्ट किए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभय प्रभु अभी क्लास लेंगे आप लोग का आने वाले समय में 18 डेज का कोर्स। और अगर भक्ति योगा का मुझे टाइम, बिकॉज मेरा कुछ कोर्स कर रहा हूं मैं भक्ति वैभव का, इस कारण से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर समय एडजस्ट हो जाएगा तो भक्ति योगा हम लोग, मैं और अभय प्रभु हम लोग करेंगे आगे। तो अभी ये भक्ति योगा जो हम लोग पिछले एक साल शुरू किए थे वो खत्म करना है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। तो गीता आज करेंगे, आज उसको करेंगे, आज कल 2 दिन अगर होगा 2 दिन करके उसको हम लोग समापन करेंगे। और आप सब लोग का प्रस्तावना, आप सब लोग के लिए अभिनंदन करते हो, क्योंकि आप लोग रहे 20-25 लोग जो भी थे हमारे साथ, वो लोग रहे। और आप लोग का मैं सही में, अब मैंने आप लोग को धन्यवाद भी नहीं दे सका, तो उसके लिए मैं कम से कम एक दो क्लास में आप लोग साथ रहकर और थोड़ा सा समरी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु माता जी। थैंक यू, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके अभय प्रभु, हरे कृष्ण ओके ओके प्रभु, प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं प्रस्थान करता हूँ। हाँ, यस यस प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो नाम पावने वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव बिंद की जय श्री इस प्रभुपाद। ग्रेस रघुनाथ पुरीदास प्रभु की जय। अरे श्रील प्रभुपाद की जय, और हमारी सभी माताएं प्रभुपाद प्रभु की जी की जय। जय। दिव्यांशु प्रभु की जय, सुनीता माता जी, स्नेहा माता जी, मंजू माता जी, जोगिंदर प्रभु, ममता माता जी, गायत्री माता जी, नंदिनी माता जी, रितु माता जी, सरस माता जी, कंचन माता जी, रिक्की माता जी। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का मैं आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और नित्य प्रेरणा देने के लिए अभय प्रभु को विशेषकर, क्योंकि हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। Okay, so I'm ending the session for the day. If any question, we will take tomorrow. Is it okay? ओके। Okay. Hare Krishna. Hello, Pranam. Thank you for the joining the session. Hello.